आपकी एक गिलास नींबू पानी शिकंजी। ग्राहक फटाफट से गट-गट करके नींबू पानी पी जाती है। आहा, अब जाकर ठंडी ठंडी शिकंजी पीकर राहत आई है। गर्मी के चलते मेरा तो गला सूख गया था। प्रिंस बेटा, तुम भी एक गिलास नींबू पानी पी लो। नहीं नहीं मम्मी, मुझको ये मैंगो वाला जूस पीना है, वो भी बड़ा वाला ग्लास। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें बड़े वाले ग्लास में आमरस मिलेगा। ये कहकर मंझली जुगाड़ू बहू रेडी पर से कुछ ताजे आम चीनी डालकर बढ़िया आम रस तैयार करके उस पर चेरी लगाकर देती है। ये लो बेटा, टेस्टी टेस्टी आम रस पियो। क्या बात है प्रिंस, आज तो तुमने पूरा मैंगो जूस फिनिश कर दिया। मम्मा, आंटी बहुत टेस्टी आमरस बनाती हैं। अब आप मुझको डेली यहीं से जूस पिलाना, फिर देखना मैं स्ट्रांग बॉय बन जाऊंगा। ये लीजिए, नींबू पानी और आमरस दोनों के पैसे काट लीजिए। अरे बहन जी, छुट्टी दे दीजिए। 20 रुपए आमरस के और 5 रुपए हुए शिकंजी के। 5 रुपए ग्लास शिकंजी, 5 रुपए ग्लास तो पानी वाला सादा पानी बेच रहे हो, और आम का जूस भी 50 रुपए ग्लास से स्टार्टिंग रेट है। आप तो बड़ा सस्ता बेच रही हो। अब से मैं यही जूस पीने आऊंगी। ये लीजिए मनोरमा काकी, आपका 1 दर्जन सूती वाला ब्लाउज सिल दिया है मैंने, नाप कर देख लीजिए। अरे बहू, तू तो वैसे ही ब्लाउज बड़े अच्छे सिलती है। वैसे ये सूती के हल्के ब्लाउज में गर्मी अच्छी कट जाएगी। बाकी अभी थोड़े दिनों में मेरी बहू के बच्चा होने वाला है, तो उसके लिए भी सूती के लंगोटे बनियान 2 दर्जन सिल देना, और बहू के लिए भी सूती की नाइटी बना देना। बाकी ये लो ब्लाउज की सिलाई। पड़ोसन मनोरमा 2000 रचना को देती है, जिसे देखकर पड़ोसनें जल जाती हैं। देख लो सुषमा बहन, अब तो इस शोभा के तीनों जुगाड़ बहू ने गर्मी में अच्छा खासा सस्ता व्यवसाय जमा लिया। खूब नोट छाप रही है भैया। वही तो कादम्बरी बहन, इनको देखकर कौन कहेगा कि कुछ समय पहले तो इनके झगड़े झमेले नहीं खत्म होते थे, और कितनी संपत्ति से मिलजुल कर रह रही हैं। वरना आजकल तो एक बहू भी सारे ससुराल वालों पर भारी पड़ती है, आते ही बंटवारा लेकर घर तोड़ देती है। पड़ोसन के मुंह से अपनी तीनों जुगाड़ू बहू की तरफदारी सुनकर शोभा छलकते आंसुओं से कहती है, बहुओं, शुरू में मुझे लगा था तुम तीनों अमीर घर से आई हो, मेरा घर तोड़ दोगी, मगर तुमने बड़े घर से होकर भी मेरे गरीब बेटों के साथ घर बसा लिया। तुम तीनों को बहू के रूप में पाकर मैं तर गई। आखिरकार क्यों सास अपनी तीनों जुगाड़ू बहू की इतनी बड़ाई कर रही थी, और क्यों पड़ोसनें तीनों की तरक्की देखकर जल रही हैं। रचना, अरे हम तीनों भाइयों की थाली खाली पड़ी है, रोटी तो डाल दो। अजी थोड़ा सब्र रख लो, बना रही हूँ रोटी। कितनी बार कहा है तीनों भाई एक साथ खाने मत बैठा करो। एक तो ये चूल्हे की आंच धाए धाए लग रही है, एक गैस चूल्हा घर में खरीद कर नहीं लाया जा रहा, लेकिन खाने में दोनों टाइम तीनों भाई को चूल्हे की रोटी ही चाहिए। पसीने में लथपथ रचना तीनों भाइयों को खूब कोसती है, जिससे तीनों भड़कते हुए थाली पर से उठ जाते हैं। अब मत देना और रोटी, खुद बनाकर खा लेना, हमारी भूख मर गई। अरे पर रुकिए तो, यहाँ पर तुम लोग आइयों के थाने सुनकर हम तीनों भाइयों का पेट भर गया। फिर प्रमोद आम की रेडी लेके निकल जाता है। वहीं राकेश नींबू मिर्ची धनिया लहसुन रेडी पर सजाकर बेचने निकल जाता है, और अजीत भी फैक्ट्री चला जाता है। वो सूती के कपड़े बनाने के कारखाने में काम करता था। अब तो पड़ गई होगी तुम तीनों लुगाइयों के कलेजे में ठंडक। तुम्हारे चलते मेरे बेटे आधा पेट खाकर चले गए। तुम तीनों का डेली डेली का हो गया है, किसी भी दिन खुश नहीं रहने देती हो। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है जो बरकत लाती है, लेकिन तुम तीनों जब से मेरे बेटे से शादी करके आई हो, सुख समृद्धि शांति तीनों भंग करके रख दिया। माँ जी, आप बेफिजूल में हम तीनों बहुओं पर राशन पानी लेकर मत चढ़िए। अरे हमने आपके बेटों को रोटी बनाकर खिलाने से मना नहीं किया था। माँ जी, अपने घर में तो हमने कभी खुद से 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया था, और ये मिट्टी के चूल्हे पर 2-2 किलो आटे की रोटी। शोभा खिसिया कर खाना भी नहीं खाती और बाहर बैठ जाती है। वहीं बेचारे दोनों भाई कड़ी धूप में रोड पर फेरी मार रहे थे। आम ले लो, आम, रसीले मीठे मालदे वाले आम ले लो। अरे ओ भाई, क्या भाव लगाया आम? 120 रुपए किलो है, ले लीजिए, सदाबहार आम है। अरे भाई, आम बेच रहा है कि सोना? 50 रुपए किलो लगा ले। वैसे भी तेरे आम टाइट नहीं है, पिलपिले से गुले गुले हैं। ये सुनकर प्रमोद गुस्सा करके बेचने से मना कर देता है। रहने दीजिए, आपको खरीदना नहीं है आम, बस रेट पूछना है। अरे इतनी की तो मेरी खुद की खरीद रेट नहीं पड़ी। हाँ तो जा आगे बढ़। धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, नींबू ले लो, आओ जी आओ, मंडी रेट में ले लो। हे भगवान, इस गर्मी के मौसम ने आग लगा के रखी है, ऊपर से सुबह से बोनी भी नहीं हुई आज तो। जहाँ बेचारे भाई इतनी भयंकर गर्मी में रोजी रोटी कमाने की खातिर रोड पर भटक रहे थे, वहीं घर भट्टी की तरह तप रहा था। हम तीनों ने आज गुस्से गुस्से में ज्यादा बोल दिया। माँ जी ने खाना नहीं खाया। कोई नहीं, चलो माँ जी को मना कर खिलाते हैं। तीनों बहुएं सास के पास आती हैं, जहाँ वो गर्मी में पंखा डुला रही थी।
माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। मुझको भूख नहीं है, जाओ तुम तीनों खा लो, मेरी परवाह मत करो। हाँ। तभी शोभा की गर्मी से बीपी बढ़ जाता है और तबीयत खराब हो जाती है। लगता है माँ जी की गर्मी से बीपी बढ़ गया है, मैं ठंडा शिकंजी बनाकर लाती हूँ। रचना जैसे मटके का पानी निकालती है तो गर्मी से वो गर्म हो चुका था। हे भगवान, मटके का पानी भी ठंडा नहीं है। तभी आंगन में लगे हैंडपंप को देखकर उसे जुगाड़ आता है। काफी देर हैंडपंप चलने के बाद जब बर्फ जैसा ठंडा पानी निकलने लगता है तो वो सास को शरबत बनाकर देती है। माँ जी आप ठीक है, पंखा करूं? नहीं बहू, अब आराम है। अपनी सास की बिगड़ी हालत देखकर तीनों रोने लग जाती हैं। माँ जी आपने हमारी जान सुखा दी थी, अब से हम तीनों कभी नहीं झगड़ा करेंगी, चलिए खा लीजिए। वैसे बहू, बर्फ किसके यहाँ से मांग कर लाई थी तू शिकंजी बनाने के लिए? माँ जी वो मैंने जुगाड़ से ठंडा नींबू पानी बनाया था। फ्रिज में पानी बर्फ इतना ठंडा होने के लिए घंटे लगते हैं, जबकि चापाकल में थोड़ी देर चलने पर कितना ठंडा पानी निकलने लगता है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। रात में तीनों के पति मुंह लटकाकर घर आते हैं। सोचा था गर्मी के सीजन में आम बेचकर अच्छी कमाई कर लूंगा, मगर घाटा लग गया। ये लो, इन आमों का कुछ बना लो, गर्मी काफी ज्यादा है, सुबह तक घुल जाएंगे। तभी मीठे आमों को देखकर पूजा उन आमों से उनका आम रस बनाकर पिलाती है। आहा, कितना बढ़िया आम का जूस बनाया है, मगर बिना जूस के मशीन के बनाया कैसे? बस जुगाड़ लगाकर बना लिया, सिलबट्टा है ना, उसी पर पीसकर छन्नी से छान कर बना लिया। इसे आम का इस्तेमाल भी हो गया, नहीं तो कल तक फेंकने लायक हो जाते। ये लो रचना, फैक्ट्री से कुछ सूती के कतरन लाया हूँ, तुमने मंगवाए थे ना, करोगी क्या इसका? जी कुछ बनाना है। रात भर जाकर रचना कतरनों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर अपनी सास के लिए सूती की साड़ी और ब्लाउज बनाकर अगले दिन देती है। माँ जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए सूती की साड़ी और ब्लाउज बनाया है, आप पहनिएगा। अरे बहू, मैं तो सोच रही कि थोड़े पैसे जुड़ जाएं तो शरीर पर 2 जोड़ी सूती की साड़ी खरीद लूंगी। गर्मी के मौसम में जॉर्जेट की साड़ी पहनी नहीं जा रही है, दाने निकल आए हैं कितने। तू कितने दाम में खरीद के लाई है ये साड़ी? खरीदी नहीं है माँ जी, दीदी ने आपके लिए खुद बनाई है। तभी शोभा अपनी बड़ी बहू के हाथ में सिलाई की जख्म देखकर रो पड़ती है। बहू तूने मेरे लिए अपनी रात भर की नींद न्यौछावर करके ये साड़ी बनाई, जुग जुग जीती रह बहू। बहू जब भगवान ने तुम तीनों के हाथ में हुनर दिया तो इसका प्रयोग करो। तुम तीनों तो खुद ही देख रही हो, गर्मी के सीजन में राकेश और प्रमोद का फल सब्जी का कारोबार खास नहीं चल रहा, तो तुम जूस नींबू पानी जैसी चीज बनाकर बेचो। और रचना बहू, अजीत तो सूती कपड़ों के कतरन लाता ही रहता है, तो तू भी सिलाई का काम चालू कर दे। तीनों बहुएं अपनी सास के बताए रास्ते पर चलती हैं और घर के बाहर ही शिकंजी आम रस के रेडी लगा लेती हैं। वहीं रचना घर के बाहर सूती कपड़े सिल जाने का बोर्ड लगा लेती है। और शुरू में तो तीनों बहू का व्यवसाय खास नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे गर्मी का मौसम देखकर लोग उनके सस्ते जुगाड़ू रेडी पर शिकंजी और आमरस पीने आने लगते हैं। हे भगवान, आज तो बड़ी बेजोड़ गर्मी है। बहन जी 1 गिलास आमरस देना। कैसे रुपए गिलास है? जी एकदम सस्ता, 10 रुपए गिलास। अरे बहन जी, गर्मी के सीजन में तो आम बड़े महंगे बिकते हैं और तुम 10 रुपए गिलास में आम का जूस पिला रही हो। पानी मिला रखा है क्या जूस में? भाई साहब, आपको ऐसा लग रहा है तो पीकर देख लीजिए। अगर आपको लगे कि पानी मिला रखे हैं तो पैसे बेशक मत दीजिएगा। आरुषि के यकीन दिलाने पर जैसे ही कस्टमर जुगाड़ू आम का जूस पीता है तो वो उसको बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध लगता है, जिसे धीरे धीरे उनका सस्ता जुगाड़ू व्यवसाय फलने फूलने लगता है। माँ जी ये विचार भी तो आपने हमें दिया था, जो कुछ भी आपके आशीर्वाद से है। अच्छा चलो, आज मंगल बाजार है, वहाँ भी चलना है। पहले ही बड़ी देर हो गई, वहाँ चलकर शिकंजी आमरस बेचना है, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा माँ जी, हम निकलती हैं। जाओ जाओ बहुओं, कुशल से जाओ, खूब फलो फूलो। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुएं गर्मी के सीजन में सस्ते पेय पदार्थ बेचकर अच्छा खासा कमाई करती हैं, जिससे वो घर का खर्चा भी चलाती हैं और 2 पैसे की बचत भी करने लगती हैं।